सर, अभी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना का प्रसार हुआ है और लगातार मरीज लखनऊ में भी मिल रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र में जो हॉट स्पॉट है उसमें प्रसार को रोका जाए और कोरोना का संक्रमण आगे न बढ़े, इसके लिए किस तरीके की योजना बनाई जा रही है आपके स्तर पर? लखनऊ जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इनमें सैनिटाइज किया जा रहा है घरों को, उसके सड़कों को, गलियों को, वहाँ की पूरी साफ सफाई की जा रही है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको दवाई, राशन की सप्लाई, फल सब्जियों की सप्लाई, दूध की सप्लाई, अन्य जरूरत की वस्तुओं की सप्लाई प्रशासन अपने माध्यम से करा रहा है। पुलिस की सुरक्षा और पैनी नजर के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा करके 75 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करके स्मार्ट सिटी लखनऊ के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से उनकी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर पूरी फीड आ जाती है और देखा जाता है और इसके साथ ही वहीं से अनाउंसमेंट करके ये सिस्टम के जरिए वहाँ पर डिस्पर्स किया जाता है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रैपिड रिस्पांस टीम नगर निगम की ओर से लगाई गई है जो किसी भी केस के डिटेक्शन पर इमीडिएटली आधे से 1 घंटे के बीच में साजो सामान के साथ वहाँ पर पहुँच के काम चालू कर देती है। इस सबकी मॉनिटरिंग, जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं सभी व्हीकल्स पर भोजन वितरण के और साफ सफाई के, उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट के टीमें लगाई गई है जो डोर टू डोर जाकर के सर्वे करती है। उनके लिए अलग से एक ऐप डेवलप किया गया है, कोरोना लूप। इसमें वो स्मार्टफोन पर ही सारी डिटेल और डाटा भर देती है। लोगों के कहीं सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये डिटेल डाल देती है और इसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो काफी आईटी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए भी इसकी मॉनिटरिंग हम लगातार की है। सैंपल टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, हर दिन 200 से लेकर के 300 के बीच में, कभी 250, कभी 260 ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए या कहीं ऐसा कोई स्पॉट निकल न पाए जहाँ पर कहीं कोई पॉजिटिव केस हो। और जो भी अगर पॉजिटिव कहीं पाया जाता है तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके लगातार फिर वो सारे कॉन्टेक्ट की भी सैंपल टेस्टिंग हो जाती है। ये जो 200-250 लगातार जो हम लोग डेली सैंपल टेस्टिंग करा रहे हैं उसमें 1 या 2 ही पॉजिटिव केस निकल के आ रहे हैं और वो भी इन्हीं हॉट स्पॉट या हॉट स्पॉट से जुड़े हुए या हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं। बाकी पूरे शहर में बाकी जगह पे नेगेटिव ही आ रहा है। सर, कोरोना को लेकर के जो संक्रमण है उसमें प्रदेश के जो प्रमुख जगहों पर जहाँ के सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, लखनऊ भी उनमें शामिल है। तो बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी इसको रोकने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। उनको किस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि कम से कम वो जो फ्रंट रनर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो इसकी चपेट में न आए और संख्या न बढ़े आगे? इनकी ब्रीफिंग होती है, रेगुलर ब्रीफिंग, और ट्रेनिंग भी इनको दी गई है। एक तो अगर हॉट स्पॉट एरिया में उनको जाना है तो जितने हेल्थ वर्कर्स हैं वो सभी अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी सावधानियां बरतें। पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, हेड कवर का इस्तेमाल करें, लगातार हैंड सैनिटाइजर और साबुन इनका इस्तेमाल करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और प्रत्येक जगह पर इस प्रकार से उनका अपना बिहेवियर हो ताकि स्वयं को भी सुरक्षित रखना है और ये जो संक्रमण है इसको फैलाव से भी रोकना है। और इनको पर्याप्त मात्रा में सामग्रियां भी मुहैया करा दी गई है जो जरूरी आइटम्स हैं। सर, इतना बड़ा शहर है और बड़ी आबादी है जिस तक सही मात्रा में जो जरूरी सामान है उसको पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है और रमजान शुरू हो रहा है तो रमजान के दिनों में ये समस्या और ये चुनौती और बड़ा रूप लेगी जब आपको एक बड़ी आबादी को उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से भी चीजें पहुंचानी होगी। तो इसको लेकर के किस प्रकार की योजना बनाई गई है? जो डिलीवरी बॉयज हैं जो डोर टू डोर जा करके अपनी डिलीवरी कर सकें, सामानों को पहुंचा सकें, इसके लिए लगभग 8,000 डिलीवरी बॉयज पूरे शहर में डिप्लॉय किए गए हैं। अलग अलग पोर्टल, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग कंपनियों से ये जुड़े हुए हैं। उन सब को एग्रीगेट करके उसकी मॉनिटरिंग एफएसडीए और मुख्य विकास अधिकारी से अपनी निगरानी में करा रहे हैं ताकि उनसे ब्यौरा लिया जाता है कितने घरों को उन्होंने सर्व किया। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 3.5 लाख से अधिक घरों
में वो सप्लाई पहुंचा चुके हैं, जिनकी जो जरूरत थी, राशन और अन्य प्रकार के प्रसाधन है, जो आवश्यक वस्तु जिन्हें हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त फल, सब्जियां, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, वेंडर्स पहुंचा रहे हैं। जहां पर दूध, इसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि दूध की जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबको हमने पर्याप्त मात्रा में पास निर्गत किए हैं, वो भी जाकर के अपना दे रहे हैं और उसकी भी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अभी तक के इसमें समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आई है, और लोगों ने जब जहाँ पर कहा उनको व्हाट्सएप से वो लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और जो डिलीवरी वाले हैं उनके घर बैठे उनको सामान पहुंचा देते हैं। कुछ इलाकों में जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ऐसे छोटे नेबरहुड शॉप्स होती हैं, वो भी खुली हुई हैं, जहाँ से जरूरी वस्तुएं वो लोग खरीद सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। मेडिसिन जो है उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था है, ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे है, और आसपास की अगर कोई दुकान है तो वहाँ वॉकिंग करके वो जा सकते हैं। चौपहिया वाहनों पर रोक है, केवल सरकारी वाहन या जो मेडिकल के लिए लगे हुए हैं वो वाहन, पुलिस के वाहन, जरूरी और आवश्यक प्रकार की जो सप्लाई है उनमें लगे हुए वाहन, और जो इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में चल रहे हैं वो वाहन, नगर निगम के वाहन, इनको छूट है। बाकी बिना पास के कोई चौपहिया वाहन न लेकर निकले। मीडिया को अलाउ किया गया है, और जितने प्राइवेट या सरकारी चिकित्सालय हैं उनके डॉक्टरों को भी अलाउ किया गया, वो अपने चौपहिया वाहन लेकर के जा सकते हैं। बाकी ई पास की सुविधा है, ऑनलाइन कोई पास अप्लाई करता है तो उसको जरूरत का असेसमेंट करके, उसका आकलन करके ई पास जारी कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए सभी कर्मचारी अधिकारियों को और नागरिकों से कहा गया है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी स्वयं की सुरक्षा का असेसमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात की। अभी स्मार्ट सिटी के तौर पर लखनऊ उभर रहा है, और स्मार्ट सिटी में आम शहरों के मुकाबले बीमारियों और चुनौतियों से लड़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, स्मार्ट तरीके से होता है। आपने सुपरविजन की बात की कि किस तरीके से सब जगह सप्लाई वगैरह का भी सुपरविजन किया जा रहा है। तो स्मार्ट शहर के तौर पर लखनऊ इस चुनौती से, लॉकडाउन का पालन कराने में, चीजों को पहुंचाने में, ट्रीटमेंट देने में, हेल्थ केयर की सर्विसेज देने में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है? इसमें टेक्नोलॉजी भी काफी कारगर साबित हो रही है। लखनऊ स्मार्ट सिटी .com, इसके माध्यम से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी सूचनाएं उससे प्राप्त कर सकते हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, वहाँ पर एक सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग का सेंटर भी स्थापित किया गया है। एक तो जितने भी क्वारंटाइन किए गए केसेस हैं उनकी पूरी डिटेल वहाँ पर मैपिंग की गई है लखनऊ के मैप पे, उससे पता चल जाता है। हॉट स्पॉट से उनकी मैपिंग की गई है, और हॉट स्पॉट में जो सैनिटाइजेशन का काम या और अन्य कार्य हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। साथ ही साथ कहीं पर अगर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, सफाई चल रही है, नगर निगम के जो वाहन हैं, लगभग 850 वाहन जो कूड़ा उठाने से लेकर के साफ सफाई में लगे हैं, उनकी ट्रैकिंग हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग वहाँ पर हो जाती है, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी इसी डिजिटल जो सुविधा है इसके माध्यम से की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, इससे काफी आसानी भी हुई है। सर, मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि जो मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं या जो लोग बेरोजगार हैं इस वक्त लॉकडाउन के चलते, उन्हें रोजगार मिले, और किसानों का जो क्रय केंद्रों तक जाना आसान हो, फसल उनकी कम से कम दूरी तय करने के दौरान खरीदी जाए। तो इस दिशा में मजदूरी करने वाले लोगों को काम मिल सके और किसानों की सुविधाएं, किसानों की समस्याएं कम हो, उन्हें सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जा सके, उन तक सुविधाएं पहुंच सके, इस दिशा में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस संबंध में मैं बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस बात का ख्याल रखा जा रहा है और उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई बेघर या कोई मजदूर, कामगार, श्रमिक कहीं कोई भूखा न रहे। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं पूरे मंडल में। अगर हम देखें तो लगभग 250 कम्युनिटी किचन हम चला रहे हैं 6 जनपदों में। वहाँ से आवश्यकता और जरूरत के मुताबिक जहाँ से भी मांग आती है वहाँ पर पका हुआ खाना पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग राशन कार्ड होल्डर हैं उनको फ्री राशन दिया गया है, चावल, गेहूँ। तीसरा ये भी हुआ है कि जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उन लोगों को सर्वाइवल किट ये दी जाती है, जिसमें आटा, मसाले, दाल,
तेल, नमक, चीनी, आलू, प्याज, इसका एक पूरा किट होता है, ये बांटा जाता है। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, जो लॉकडाउन की वजह से घर बैठ गए हैं, उन सबके खातों में, अकाउंट में 1,000 रुपए की धनराशि पहुंचाई गई है और वो धनराशि वो निकाल सकें, इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट और बैंक के मोबाइल एटीएम गांव-गांव भेज करके लोगों को घर बैठे कैश भी वितरित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो छोटे-छोटे जो 20 से अधिक वाले हमारे जनपद नहीं है, जो पूरे मंडल में लखनऊ और रायबरेली को छोड़कर इन सभी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए मास्क पहन करके काम करने के लिए लोगों को कहा गया है। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इस तरीके के कामों को प्राथमिकता देते हुए मनरेगा के काम प्रारंभ करा दिए गए हैं और सभी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के काम चालू हो चुके हैं। जो ईंट भट्टे हैं वहाँ पे पथाई का काम मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ ईंटें भी बन रही है। निर्माण कार्य जहाँ प्रारंभ हो गए हैं वहाँ पर ये ईंटें की खपत भी हो जाएगी। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती रहे, इसका ध्यान रखा गया है। किसानों की फसल कटाई वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हुए करें और अपना गेहूं क्रय केंद्रों में बेचने के लिए लाएं, उनको सहूलियतें दी जाए, उनको टोकन दिया जा रहा है ताकि वो टाइम से पहुंच जाए और उनके खाते में 3 दिन के अंदर धनराशि ट्रांसफर कर दी जा रही है ताकि उसका भुगतान भी ऑनलाइन अपने आप पहुंच जाए। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे मजदूर उसी कैंपस में रहते हैं या बहुत ही पास से आते हैं, उन कारखानों को अनुमति दे दिया जाए जहाँ पर एक डिस्टेंस को पालन करते हुए लोग अपना काम धाम भी कर सकें, ताकि आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार के अगर व्यवधान आता है तो बहुत सारा एक बड़ा सिस्टम हमारा इससे प्रभावित होता है। इसलिए किसान हो, मजदूर हो, फैक्ट्री वर्कर्स हो या उद्यमी हो, इन सब का ख्याल जो है सरकार के द्वारा रखा गया है। सर, जो मरीज हैं उनको टेलीमेडिसिन के जरिए या फोन पर परामर्श के जरिए डॉक्टर की डॉक्टरी परामर्श मिल सके, इसके भी आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करने के लिए भी कहा गया है। तो इस दिशा में क्या कोई टेलीमेडिसिन से जुड़ा योजना सरकार की ओर से आपके लखनऊ मंडल में कहीं चलाई जा रही है? लखनऊ शहर में एक नंबर हेलो डॉक्टर का प्रचारित प्रसारित किया गया है। उसका नंबर है 35157000 3515 0522 आगे लगाना पड़ेगा कोड। कोई भी व्यक्ति इस पे अगर कॉल करता है तो हमारे स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से डॉक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग करा दी जाती है। डॉक्टरों के साथ में संबंधित मरीज या पीड़ित व्यक्ति बातचीत करके अपने सिम्टम्स बता करके जानकारियां भी हासिल कर सकता है, कोरोना के बारे में भी जान सकता है और साथ ही साथ उसके अपने इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी प्राप्त कर सकता है। और वो प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए मंगा लेते हैं और जो मरीज कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते, उनके घर बैठे दवाइयों को भी पहुंचाया जा रहा है। बिना कोई डिलीवरी चार्ज लिए दवाइयां भी उनके घरों तक पहुंच जा रही है। दूसरे जनपदों में भी बहुत सारे डॉक्टरों के नंबर पब्लिश कर दिए गए हैं और जनता वॉलंटरीली IMA का काफी इसमें सपोर्ट मिला है। जैसे लखनऊ में ही अब तक के 200 से अधिक डॉक्टर जुड़ चुके हैं और कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी स्वयं सेवी भावना के साथ में आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। इसमें आयुर्वेद के भी डॉक्टर हैं, यूनानी के भी हैं, होम्योपैथ के हैं, योग नेचुरोपैथ के भी हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे हमने लाया है और अगर किसी की जो च्वाइस होती है वो उसी च्वाइस के डॉक्टर से भी जुड़ जाता है। बाकी अन्य जनपदों में भी डॉक्टरों के नंबर पब्लिश कर दिए गए हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्ति जुड़ करके उनसे भी अपना सलाह मशवरा ले सकता है और दवाइयाँ या इलाज की व्यवस्था हो जाती है। सर, अंतिम सवाल आपसे। मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था शुरू की है कि कुछ जिलों में जो प्रमुख अफसर हैं उनको भेजा जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कोरोना से लड़ने के लिए विशेष योजना बनाने के लिए। 1 हफ्ते तक उसकी सुपरवाइजिंग होगी, उसका निरीक्षण किया जाएगा। इस योजना के तहत रायबरेली की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो लखनऊ का अनुभव वहाँ पर किस तरीके से काम आएगा और वहाँ के लिए क्या योजना रहेगी? जो 20 से अधिक कोरोना वायरस वाले पॉजिटिव केस वाले जनपद हैं, ऐसे 15 जनपदों में नोडल अधिकारियों को सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर रह करके प्रत्येक प्रशासनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही साथ
कोऑर्डिनेशन करके अलग अलग विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके जो भी संक्रमण से प्रभावित मरीज हैं उनका उपचार, संक्रमण के प्रसार की रोकथाम, इसके लिए प्रभावी उपाय भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई कठिनाई आती है तो उसका वहाँ पर निराकरण कराएंगे और जो हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट एरियाज जो चिन्हित होते हैं इन जनपदों में वहाँ पर सख्ती के साथ में सीलिंग कर दी जाती है तो उसके लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराएंगे। ये सारी जिम्मेदारियां वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अन्य विभागों के साथ मिलकर के कराने के निर्देश है। इसमें जैसा मैंने बताया कि पहले से भी क्योंकि मंडल तो तारकसरा मंडल ही हमारे अधीन है तो पहले से भी हम लोगों ने हर डीएम से प्रत्येक दिन में 2 बार बातचीत मेरी हो जाती सुबह और शाम को। एक दूसरे के अनुभव से लोग सीखते हैं, वो हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं। हम लोगों का कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी सभी डीएम अपने अपने अनुभव एक्सपेरिमेंट साझा कर लेते हैं। तो एक दूसरे के जो एक्सपेरिमेंट हैं उससे लोग सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रह करके और बेहतर सुविधाएं कैसे सभी को प्रदान करें और इस लॉकडाउन का अनुपालन करें। साथ ही साथ जो सैंपल टेस्टिंग से ले करके बाकी अन्य उपाय हैं वो किए जाएं, ये प्राथमिकता है। सर, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से सभी मुद्दों पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।